आज कस्बा फूलपुर जिला प्रयागराज में जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मंजू मौर्य ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने एवं आरक्षण में छेड़छाड़ करने के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी, होलागढ़ के ग्राम वरई हरख में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, सोराव थाने के यूसुफपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या और इनसे अनुरोध करते हुए कुछ प्रमुख मांगे भी की है। अब देखना यह है कि इनके ज्ञापन द्वारा हुई मांगों को सरकार कब तक पूरा करती है। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मंजू मौर्य और मंडल उपाध्यक्ष कृपा शंकर मौर्य, गंगापार यूथ अध्यक्ष अखिलेश कुमार, प्रयागराज जिले के कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, प्रतापपुर विधानसभा उपाध्यक्ष संदीप मौर्य के साथ आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से वैष्णवी वर्मा की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी हम सब एक हैं। तो आप लोग बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हैं। चलिए, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। हो गया है। हम लोग जो फूलपुर गए थे, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भागीदारी संकल्प मोर्चा के अगुआ भी हैं और उनके नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा, त्राही त्राही कर रहा है, उसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आज तीसरा दिन था। हम लोग का साप्ताहिक धरना चल रहा है और हम लोग सोमवार को जाकर के डीएम को, एसएसपी को या डीएम को, एसएसपी को या एसडीएम को, जो भी अधिकारी हमसे मिलते हैं उन लोग हम उनको ज्ञापन देते हैं ताकि वो हमारी बातों को महामहिम राष्ट्रपति जी के पास और राज्यपाल के पास हमारे इस ज्ञापन को पहुंचा सके, ताकि हम लोगों को न्याय दिला सकें। जो कारण है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज चारों ही तरफ हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती, अपहरण, एक तरह से कहिए तो कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। और अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन पहले की ही बात है, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, कि जब अभी तक पुलिस इनकाउंटर करती थी बदमाशों का, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस का, प्रशासन के लोगों का इनकाउंटर बदमाशों के द्वारा हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मदार वाली बात है। और इधर लगातार 1 महीने के अंदर इस समय इतनी ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कुराऊं में, हम लोग कुराऊं गए थे। कुराऊं में एक ग्राम प्रधान हैं, उनका नाम है अनुज नाम है, उनकी हत्या कर दी गई। सोची समझी रणनीति के तहत उनकी हत्या हुई है। प्रतापगढ़ पट्टी जो जगदीशपुर गांव है, वहाँ एक पटेल की हत्या कर दी जाती है। प्रशासन वहाँ रहता है, प्रशासन के सामने हत्या की जाती है और कुछ भी नहीं होता है। उसी दिन प्रतापगढ़ में थोड़ी दूर पे एक यादव की हत्या हो जाती है। 5 जून को एक जौनपुर में मुजरा गांव है, जिसमें शिवजीत कुशवाहा को सरेआम एकदम बीच चौराहे पे 3 गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। उसी के घर जौनपुर में उसी दिन करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर नेहा निषाद एक लड़की रहती है, बहुत गरीब परिवार रहता है, रात में बाहर सोते रहते हैं गर्मी की वजह से। उसको उठा लिया जाता है, 3 दबंगों के द्वारा अपहरण होता है, बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। अभी आपने देखा होगा लखनऊ के सीतापुर गांव में एक तरह से कहिए माननीय योगी जी की नाक के नीचे 3 दलितों को हथियार से मार के उनको घायल कर दिया गया था। उत्तरी प्रदेश में आप देखिए, मथुरा, आपने जानते हैं मथुरा में जो दबंग है पुलिस की मौजूदगी में ही खेतों पर कब्जा करते हैं, और जब अपना खेत बचाने के लिए जो खेत का मालिक होता है वो लोग पूरा परिवार जाते हैं तो पुलिस खड़ी रहती है। पूरा वायरल हो रहा है ये चीज़, और पुलिस के देखरेख में सब कुछ कब्जा हो रहा है, उसका पूरा खेत।
अब जनता जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि जब जहाँ कुछ ऐसा होता है तो एक गरीब जनता प्रशासन के पास जाती है। लेकिन आज उन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। लखनऊ में ही मोहनलालगंज में बरेली में आपने देखा होगा, अभी ज़्यादातर 15-20 दिन पहले की बात है, 3 दलितों को ज़बरदस्ती उनको पकड़ा गया, मारा पीटा गया, उनका बाल बनाया गया, जूते की माला पहनाई गई और फिर उसके बाद हाथ उनका बांध करके उसको पूरे गांव में घुमाया गया। कुल मिला के आज इस सरकार में SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 3 या 4 दिन हुआ, अभी होलागढ़ थाना क्षेत्र में सबको पता है कि एक ब्राह्मण परिवार था। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मेरा क्षेत्र है। बहुत सीधा साधा परिवार था। ब्राह्मण परिवार जो है जड़ी बूटी से अपना इलाज लोगों करके अपना घर चलाते थे। उस परिवार की बहुत बेरहमी से हत्या की गई। उसकी 2 बेटियां, 1 बेटा था। रात में कैसे हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं। रात में जो है उनकी हत्या हुई। उसकी पत्नी आज भी मरणासन स्थिति में SRN अस्पताल में भर्ती है। कौशाम्बी में ही बदलेपुर गांव में आप देवनारायण कुशवाहा जी के बारे में सुने होंगे, उनको हथियार से मारा गया। और कुराव में विधानसभा कुराव खजूरी गांव में आपको बताया कि अनुज जी की हत्या कर दी गई। इस तरह से आज पूरा प्रदेश चारों तरफ SC ST OBC और कुछ सवर्ण समाज के जो गरीब तबका लोग हैं, हर तरफ हाहाकार मचा है, त्राही त्राही मची हुई है। एक तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की डोर टूट चुकी है। इन्हीं सब बातों को लेकर माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी के आदेशानुसार हम लोग जनअधिकार पार्टी के लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी जितने हमारे धड़ हैं सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसमें हमारी कुछ विशेष मांगे हैं जो हम चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल तक पहुँचे। वो है हमारी कि तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की जो हत्याएँ हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा, वो रोका जाए। दूसरा जो है कि संविधान एवं विधि सम्मत आरक्षण में किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ न किया जाए। मेडिकल में जो आरक्षण शून्य कर दिया गया है वो आरक्षण पुनः दिया जाए, क्योंकि अभी जो मेडिकल की लिस्ट आई है उसमें एक भी OBC का दाखिला नहीं हुआ। इस बार एक भी बच्चा OBC का मतलब डॉक्टर की उसमें नहीं आया कि वो डॉक्टर बन सके। अगर यही स्थिति रही तो 10 साल बाद शायद OBC डॉक्टर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिससे सब परेशान हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, किसान हों, बेरोजगार हों, वो है डीजल और पेट्रोल का। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो रहा है। और डीजल जो होता है डायरेक्ट किसान से जुड़ा होता है, व्यापारी से जुड़ा होता है, क्योंकि किसान का हर काम, चाहे उसे सिंचाई करना हो तब डीजल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसे अपना सामान बाजार ले जाना हो तब डीजल की ज़रूरत पड़ती है। हर क्षण उसे डीजल की ज़रूरत पड़ती है, जिसका सीधा असर किसान पर पड़ रहा है। तो हम लोगों की मांग है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग है कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है उसे तत्काल कम किया जाए। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हमारे बच्चे बेरोज़गार हो गए हैं। कोई सूरत से लौट के आया है, कोई बॉम्बे से लौट के आ रहा है, महाराष्ट्र से लौट के आ रहा है, कोई दिल्ली से लौट के आ रहा है। बड़े बड़े महानगरों में जो बच्चे गए थे वो बच्चे आ गए हैं। और बेरोज़गारी की वजह से आज आपने देखा हुआ काफ़ी लोग, कई बच्चों ने और कई परिवार ने आत्महत्या कर लिया है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल इनको रोज़गार उपलब्ध करा जाए। किसानों को जो सस्ते खाद, सस्ते बीज और कीटनाशक जो दवाएं हैं वो सही उचित मूल्य पे दी जाएं। और जो छोटे मझले किसान हैं, दुकानदार हैं, लॉकडाउन की वजह से जो परेशान हैं, जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनकी बिजली का बिल जो है माफ़ किया जाए। भाजपा सरकार ने जो सबसे बड़ी, हो सकता है भाजपा को नहीं लगता है कि उन्होंने गलती की, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो योगी सरकार से हुई वो है गायों को छुट्टा छोड़ देना। गायों को छुट्टा छोड़ने की वजह से गायें हैं, बछड़े हैं, बैल हैं, सांड हैं, वो इतनी भारी संख्या में हो चुके हैं जिसकी वजह से एक एक खेत में 25-25, 30-30 गाय, सांड, बैल जब घुसते हैं तो किसान का पूरा खड़ी खेती पूरी नष्ट कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। आवारा पशुओं के रख रखाव का जैसे भी हो, माननीय योगी जी से निवेदन है कि उसको जो है अपने ढंग से देखें और उसके समुचित रख रखाव के लिए व्यवस्था करें। जो किसानों का गन्ना का मूल्य है
ये लड़ाई आज पता नहीं कितने वर्षों से चली आ रही। हम लोग चाहते हैं किसानों के गन्ने का जो मूल्य है, जो भुगतान तत्काल किया जाए। जो इसमें फूलपुर में बहुत बड़ी समस्या, फूलपुर क्या मुझे तो लगता है पूरे प्रदेश की समस्या, नील गाय की समस्या। गाय बैल सांड तो थे, अब आ गए, लेकिन उससे पहले नील गाय की जो समस्या है, नील गाय की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, खेत भी चौपट हो रहा है। तो नील गायों के बारे में सरकार से हम लोग की विनती है कि वो कुछ करें। हमारा जो अंतिम हम लोग की मांग है कि अभी गलवान घाटी में हमारे जो बच्चे शहीद हुए, 20 बच्चे हमारे शहीद हुए, तो हम लोग की मांग है, जन अधिकार पार्टी की मांग है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की, हमारे सभी धड़े की मांग है कि जो हमारे 20 बच्चे शहीद हुए हैं उन्हें कम से कम 1 करोड़ का उनको भुगतान किया जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी शादी हो चुकी तो उसकी पत्नी को तत्काल नौकरी दी जाए। और गांव किसान के बच्चे ज़्यादा सैनिक बनते हैं, उनके पास घर नहीं होता, तो हम लोग की मांग है कि उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान दिया जाए। और अगर बच्चे हैं उनके, तो उनको कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका जो चैनल है उसके माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहती हूं, जो नेशनल खबर 9 है। और हम चाहते हैं कि आप हमारी खबरों को इसको पहुंचाएं, ताकि सरकार इन हमारी बातों पर, जो हमारी मांगे हैं, उस पर काम करे। हम लोगों ने इसके पहले भी 7 दिवसीय धरना दिया था, पर सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए ये हम लोग का दोबारा धरना है। और ये धरना हम लोग तब तक देते रहेंगे, तब तक हम ज्ञापन देते रहेंगे, जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। मैं मंजू मौर्य, जन अधिकार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ।